पतंजलि योग सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो हजारों वर्षों से मानव चेतना के रहस्यों को उजागर करता आया है। आज हम इस अमूल्य ज्ञान की यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम समझेंगे कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि चित्त की शुद्धता और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से आया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। यह व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ने की प्रक्रिया है। पतंजलि महर्षि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। इसका अर्थ है कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि योग का मुख्य उद्देश्य मन की चंचलता को शांत करना और आत्मा की वास्तविक प्रकृति को पहचानना है। योग की प्रकृति को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि यह कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए एक संपूर्ण प्रणाली प्रदान करता है। योग का अंतिम लक्ष्य कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति है, जहां व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान लेता है। अब आइए चित्त की अवधारणा को समझते हैं। चित्त योग दर्शन में एक केंद्रीय तत्व है। यह मन, बुद्धि और अहंकार का समग्र रूप है। चित्त वह आंतरिक उपकरण है जिसके द्वारा हम संसार का अनुभव करते हैं। यह चेतना का वह पहलू है जो विचारों, भावनाओं और संस्कारों को धारण करता है। चित्त निरंतर गतिशील रहता है और विभिन्न वृत्तियों के रूप में अपनी गतिविधियां प्रकट करता है। चित्त की 5 भूमियां या अवस्थाएं हैं। पहली है क्षिप्त भूमि, जहां चित्त अत्यधिक चंचल और अशांत रहता है। दूसरी है मूढ़ भूमि, जिसमें तमस गुण की प्रधानता होती है और व्यक्ति आलस्य और अज्ञान में डूबा रहता है। तीसरी है विक्षिप्त भूमि, जहां कभी कभार एकाग्रता आती है लेकिन स्थिर नहीं रहती। चौथी है एकाग्र भूमि, जिसमें चित्त एक विषय पर केंद्रित हो जाता है। और पांचवी है निरुद्ध भूमि, जो योग की सर्वोच्च अवस्था है, जहां सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। चित्त वृत्तियां मन की गतिविधियां हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। पतंजलि ने 5 मुख्य वृत्तियों का वर्णन किया है। प्रमाण वृत्ति सही ज्ञान से संबंधित है, जो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम के द्वारा प्राप्त होता है। विपर्य वृत्ति गलत ज्ञान या भ्रम है। विकल्प वृत्ति कल्पना या मानसिक निर्माण है। निद्रा वृत्ति नींद की अवस्था में होने वाली मानसिक गतिविधि है। और स्मृति वृत्ति पूर्व अनुभवों का स्मरण है। ये सभी वृत्तियां या तो क्लिष्ट होती हैं, जो दुख का कारण बनती हैं, या अक्लिष्ट होती हैं, जो दुख का कारण नहीं बनती। चित्त वृत्ति निरोध के लिए पतंजलि ने 2 मुख्य उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है निरंतर और दृढ़ता के साथ योग साधना करना। ये केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि मानसिक एकाग्रता और आध्यात्मिक अनुशासन का निरंतर अभ्यास है। अभ्यास तभी फलदायी होता है जब वह दीर्घ काल तक निरंतर और श्रद्धा के साथ किया। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का त्याग। ये संसार से भागना नहीं है, बल्कि परिणामों की आसक्ति को छोड़कर कर्म करना है। वैराग्य 2 प्रकार का होता है, पर वैराग्य जो दृश्य विषयों से विरक्ति है, और अपर वैराग्य जो गुणों से भी विरक्ति है। सच्चा वैराग्य तब आता है जब व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान लेता है। योग साधना में कई बाधाएं आती हैं, जिन्हें चित्त विक्षेप या अंतराय कहते हैं। पतंजलि ने 9 मुख्य विक्षेपों का वर्णन किया है। व्याधि यानी रोग, स्त्यान यानी मानसिक सुस्ती, संशय यानी संदेह, प्रमाद यानी लापरवाही, आलस्य, अविरति यानी विषयों से विरक्ति ना होना, भ्रांति दर्शन यानी गलत समझ, अलब्ध भूमिकत्व यानी लक्ष्य तक ना पहुंच पाना, और अनवस्थितत्व यानी प्राप्त अवस्था में स्थिर ना रह पाना। ये विक्षेप साधक की प्रगति में बाधा डालते हैं। इन विक्षेपों के साथ साथ कुछ शारीरिक और मानसिक लक्षण भी प्रकट होते हैं, जैसे दुख, दौर्मनस्य यानी मानसिक व्याकुलता, अंग में जयत्व यानी शरीर में कंपन, और श्वास प्रश्वास की अनियमितता। ये सभी लक्षण बताते हैं कि साधक का चित्त अभी भी विक्षिप्त अवस्था में है। चित्त प्रसादन के लिए पतंजलि ने 4 मुख्य भावनाओं का अभ्यास बताया है। मैत्री यानी सुखी लोगों के प्रति मित्रता की भावना, करुणा यानी दुखी लोगों के प्रति दया की भावना, मुदिता यानी पुण्यवान लोगों के प्रति प्रसन्नता की भावना, और उपेक्षा यानी पापी लोगों के प्रति तटस्थता की भावना। इन भावनाओं का अभ्यास चित्त को शुद्ध और शांत बनाता है। अब आइए प्रकृति और उसके विकारों को समझते हैं।
सांख्य दर्शन के अनुसार, जिसे योग दर्शन स्वीकार करता है, प्रकृति मूल तत्व है जिससे सारा संसार बना है। प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण प्रकाश, ज्ञान और सुख का प्रतीक है। रजस गुण गति, क्रिया और दुख का कारण है। तमस गुण जड़ता, अज्ञान और मोह का प्रतीक है। प्रकृति से 24 तत्वों का विकास होता है। पहले महत तत्व या बुद्धि का विकास होता है, फिर अहंकार का। अहंकार से 3 प्रकार के तत्वों का विकास होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये सारा विकास पुरुष यानी चेतना के लिए होता है। पुरुष शुद्ध चेतना है जो निर्विकार और निर्गुण है। प्रकृति और पुरुष का संयोग ही संसार की सृष्टि का कारण है। योग का उद्देश्य संयोग को समझकर पुरुष को प्रकृति से अलग करना है। जब साधक ये समझ जाता है कि वो शुद्ध चेतना है और प्रकृति से अलग है, तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पतंजलि योग सूत्र हमें एक संपूर्ण मार्ग प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान सकते हैं। ये केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन जीने की पूर्ण पद्धति है जो हमें शांति, आनंद और मुक्ति की ओर ले जाती है।